कोशिशें कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। लगन सच्ची हो तो मंजिल खुद चलकर सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश्वर सर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द इंस्पिरेशन क्लासेस में। आज मैं बीपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम जानेंगे बीपीएससी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी, यह बिहार का कंपटीशन का सबसे उच्च पद का जो है एक एग्जामिनेशन है। इसमें जो है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा साक्षात्कार। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वह उसमें कुल 120 प्रश्न होते हैं, जो कि उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय रहता है। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। 5 ऑप्शन इसके लिए दिए जाते हैं। और इसमें जो है ये टोटल माने ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होता है। उसके बाद हम देखते हैं मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में इसका 4 स्टेज होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन में सामान्य हिंदी होता है। सामान्य हिंदी देखें तो इसमें जो है 100 अंक का होता है और इसके लिए 3 घंटे का समय होता है। लेकिन एक चीज़ है, इसमें यह जो है मात्र पासिंग मार्क्स होता है। इसमें क्वालिफाइड होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर हम जीएस पर 1 यानी कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 को चेक करवाना है, मैंने कि एग्जाम दिए, यह पेपर तभी चेक होगा जब इसमें हम क्वालिफाई होंगे। जब तक इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तब तक यह पेपर चेक नहीं हो सकता है। उसके बाद जो है तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो 100 अंक में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो होता है निबंध जो होता है 30 अंक के लिए होते हैं। निबंध 30 अंक का होता है। व्याकरण से 30 अंक पूछे जाते हैं। और उसके बाद वाक्य विन्यास, सेंटेंस शुद्ध करना वगैरह होता है इसमें, तो इससे 25 अंक पूछे जाते हैं। संक्षेपण से 15 अंक पूछे, कुल मिलाकर 100 अंक होते हैं। इसमें फिर से एक बार बताना चाहते हैं कि इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर नहीं आया तो आगे हमारा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 जो है चेक नहीं हो सकता है और हम क्वालिफाई नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा स्टेज है हमारा सामान्य अध्ययन पेपर 1। इसमें 300 अंक होते हैं। 300 अंक के लिए प्रश्न, इसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 20 होती है। इसके लिए समय 3 घंटे का होता है। और इसमें ग्रुप होता है। यह जो है पहला ग्रुप से पूछा जाता है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसके बारे में ग्रुप 1 से पूछा जाता है क्वेश्चंस। ग्रुप 2 से पूछा जाता है यानी कि दूसरे ग्रुप से पूछा जाता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, जो कि जैसे कि हमारे श्रीलंका में, चाहे भारत श्रीलंका के बीच रिलेशंस, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच रिलेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद संख्याकी होता है, जो कि संख्याकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ये जो है जिनका गणित ठीक ठाक रहता है उनके लिए तो बहुत आसान है। इसमें खास करके डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन से जो अक्सर देखते हैं कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किया है, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद होता है। और वो जो है इससे पार पा सकते हैं आसानी से। थोड़ा सा जो नई गणित पढ़े हैं उनके लिए तकलीफें होती है। उसके बाद आते हैं हम सामान्य अध्ययन पेपर 2 में। इसका भी कुल मार्क्स जो है 300 नंबर का होता है। समय 3 घंटे के लिए होते हैं। और इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप से पूछा जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। यह जो है इसमें भारत के लॉ कानून वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ और भूगोल से, दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है हमारा भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। तो ये जो है इन तीनों सेक्शन से जो है क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 में पूछे जाते हैं। और चौथा खंड हो गया हमारा ऐच्छिक विषय। इसमें जो है 300 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 घंटे के लिए। और ऐच्छिक विषय में लगभग 37 विषयों से में से कोई एक विषय जिसको जो इसमें रुचि होता है वो अपना लेते हैं। जो माने कि यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमारा जीएस में भी हेल्पफुल हो जाए और उसके बाद जो है आगे जो है ये इसमें मदद करे, प्रीलिम्स में मदद करे। तो वो अपने चॉइस के आधार पर डिपेंड करता है कि क्या जिसको जितने रुचि होता है, इसमें मजबूती होती है, वो अपना सब्जेक्ट चुनता है। तो इस तरह से हमारा हो गया मुख्य परीक्षा का मैंने मुख्य परीक्षा के बारे में हम देखें। अब देखते हैं तीसरा खंड हो जाता है, तीसरा सेक्शन हो जाता है
इंटरव्यू यानी कि साक्ष्य परीक्षा, इसमें जो है 120 क्वेश्चन 120 नंबर के लिए क्वेश्चन होते हैं। क्या होगा साक्ष्य परीक्षा यानी कि इंटरव्यू, इसमें 120 अंक का होता है। और जब मेरिट बनता है तो मेरिट में हमारा जीएस पेपर 1 से 300 अंक, पेपर 2 से 300 अंक तथा ऐच्छिक विषय से यानी कि ऑप्शनल पेपर से 300 अंक, तीनों मिलाकर 900 अंक का हुआ। और साक्ष्य परीक्षा जो होता है 120 अंक का, यह कुल मिलाकर 1020 अंक का परीक्षा होता है। और इसी में से जो है मेरिट बनने में अंक मदद करता है। तो इन सब सिलेबस को आप लोग रिमाइंड कर लीजिए एक बार और फिर तैयारी में जुड़ते हैं। 67वीं बीपीएससी का एग्जाम पुनः कराने का योजना बिहार सरकार चल रहा है, तो देखते हैं इस बार नीट एंड क्लीन हो रहा है कि नहीं। फिलहाल हम लोग अपना तैयारी जारी रखेंगे और आप लोग के लिए पूरा का पूरा प्रीटी और मेंस का सीरीज मैं लाने वाला हूं। तो आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखते रहिए और आगे सिलसिलेवार ढंग से सभी टॉपिक पर, सभी विषयों पर वीडियो एक एक करके हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, लाएंगे। आप लोग से धन्यवाद।